एक समय की बात है, एक सीधा सादा और मेहनती लड़का था जिसका नाम था ली वेई। वो जंगल के पास एक छोटे से गांव में अकेला रहता था। उसका जीवन बहुत ही सादा था, न कोई परिवार, न कोई बड़ा सपना, बस रोज खेतों में काम करना, थोड़ी बहुत सब्जी उगाना और रात को थककर सो जाना। उसे अपने गांव की एक लड़की से दिल से प्यार हो गया था, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसकी शादी हो गई। असल में कुछ दिन पहले ली वेई ने हिम्मत करके अपनी भावनाएं जाहिर की। उसने सोचा शायद लड़की या उसके घर वाले उसकी सच्चाई को समझ पाएंगे, लेकिन जब वो लड़की के घर पहुंचा तो लड़की की मां ने गुस्से से कहा, हम अपनी बेटी की शादी तुम जैसे लड़के से थोड़ी करेंगे। ली वेई ने चुपचाप आंसू बहाते हुए सब सुना। लड़की की मां ने फिर ताना मारा, तू क्या सोचता है कि मेरी बेटी किसी गरीब गंदे से किसान से शादी कर लेगी? लोग तो तुझे गांव में अकेला और कुंवारा बंदर कहते हैं और तू मेरे दामाद बनने का सपना देख रहा है। ली वेई वहीं पेड़ के पास खड़ा होकर लड़की की बारात देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक सवाल, क्या सच्चा प्यार सिर्फ अमीरों के लिए होता है? गांव की गलियों में भी उसका मजाक बनने लगा। लोग हंसते हुए कहते, अरे वो अकेला बंदर तो उस सुंदर सी लड़की से शादी के सपने देख रहा था। शर्म और दुख से टूटकर वो अकेले अपने घर लौटा। अब उसके पास न प्यार था न सम्मान, बस अकेलापन और टूटे हुए ख्वाब। एक दिन वह अपने खेत में काम कर रहा था। तेज धूप लगने के कारण वो पानी पीने के लिए थोड़ी देर नहर के किनारे बैठ गया और खुद से बात करने लगा कि अब वो किसके साथ जीवन व्यतीत करेगा। कोई उसके साथ रहना ही नहीं चाहता। तभी कुछ अजीब सी आवाज आई। ली वेई ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। फिर वो दोबारा खुद ही से बातें करने लगा, लेकिन तभी दोबारा वही आवाज होने लगी। ली वेई खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी नजर नीचे नहर में गई। वहाँ कुछ अजीब सा दिख रहा था। ली वेई उसे ध्यान से देखने लगा। वो वापस जा ही रहा था कि उसका पैर फावड़े पर पड़ गया और धड़ाम से उसके सिर पर लग गई। फिर वो वापस गया और मुस्कुराकर बोला, तू भी मेरी तरह अकेला दिखता है, चल आज से तू मेरे साथ रहेगा। वो घोंघे को उठाकर भागता हुआ घर ले आया और उसे पानी की टंकी में रख दिया। अगले दिन जब ली वेई सोकर उठा, अंगड़ाई ली और दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेज पर तरह तरह का स्वादिष्ट खाना रखा था, गर्मा गर्म रोटियां, सब्जियां, मिठाइयां और महक इतनी तीव्र कि पेट खुद ब खुद मचल उठे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो दौड़कर रसोई में गया। वहाँ चूल्हा जल रहा था, बर्तन गर्म थे, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। वो चकित हो गया। ये सब किसने किया? वो बड़बड़ाया। उसने सोचा शायद किसी गांव वाले ने मजाक किया है। उसने मजे से वो खाना खाया और फिर खेत की ओर निकल पड़ा। शाम ढलने तक उसने मेहनत और काम किया और जब वापस घर लौटा तो हर दिन की तरह खाना बना होता था, कपड़े धुले होते थे, घर चमक रहा था। वो पूरी तरह हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात को लेटते हुए वो सोच रहा था, आखिर ये सब काम कौन आकर कर जाता है? सोचते सोचते वो सो गया। अगली सुबह वो उठा तो देखा फिर से कोई खाना बनाकर चला गया है। वो बाहर जाकर टंकी में घोंघे को देखता है। उसे बड़ी हैरानी और थोड़ा शक हुआ, कहीं ये सब जादू घोंघे का तो नहीं? फिर वो ज्यादा न सोचकर खेत की ओर निकल गया। थोड़ी दूर चलने के बाद वो वापस घर लौटा और घर की दीवार से अंदर झांकने लगा। तभी पानी की टंकी से एक नीली रोशनी आने लगी। वो ठिठक गया। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य गुजरा। टंकी से एक सुंदर और मासूम लड़की बाहर निकली। उसका रूप मानो चंद्रमा की रोशनी में नहाया हुआ था। ली वेई स्तब्ध रह गया। लड़की सारा काम करके वापस टंकी में जाने लगी। तभी ली वेई दौड़कर अंदर आया और उसे रोकने लगा। वो बोला, तुम ही हो जो रोज मेरे लिए खाना बनाती हो? उसने पूछा। लड़की सिर झुकाकर वापस टंकी में जाने लगी, लेकिन ली वेई ने जल्दी से कहा, रुको, अगर तुम मुझसे दूर चली गई तो ये घर फिर से वैसा ही सुनसान हो जाएगा जैसा पहले था। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? लेकिन लड़की ने उसे मना कर दिया। उसने कहा, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं कभी एक राजकुमारी थी, लेकिन अपने पिता की बात न मानने के कारण मुझे श्राप मिला और मुझे घोंघे में बदल दिया गया। मुझे 3 साल तक इंतजार करना होगा, तभी मैं इस श्राप से पूरी तरह मुक्त होकर इंसानों की दुनिया में रह सकूंगी। मैं इंसानों की दुनिया की नहीं हूँ, उसने शांत स्वर में कहा। लेकिन ली वेई आंसू बहाते हुए उसे रोक रहा था। ली वेई की सच्चाई, उसकी मासूमियत और उसकी आंखों का अपनापन उसे रोक नहीं पाया। वो उसके साथ रहने के लिए राजी हो गई। इसके बाद दोनों ने साथ जीवन जीना शुरू किया, सादा लेकिन सुखी। ली वेई उसका हाथ पकड़कर धन्यवाद करने लगा, तुमने मेरे पतझड़ जैसे जीवन में हरियाली ला दी। अब ली वेई खेतों में और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। उसकी पत्नी उसके लिए खेतों में खाना लाती। दोनों में गहरा प्रेम होने लगा। दोनों खेत में बैठकर खाना खाते। उसकी पत्नी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। दोनों बहुत खुश थे। शाम को दोनों साथ में घर जाते, लेकिन खुशियां हमेशा स्थायी नहीं होती। एक दिन एक घमंडी राजकुमार उस गांव से गुजर रहा था। रास्ते में जब उसकी नजर उस सुंदर लड़की पर पड़ी तो वो देखता ही रह गया। उसके दिल में लालच और मोह जाग उठा। उसने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, जाओ उस स्त्री को बुलवाओ, मैं उसे अपने महल की रानी बनाना चाहता हूँ। सैनिक ने कहा, हमारे राजकुमार को ये लड़की पसंद आ गई है।
तभी लीवेई बोल पड़ा, किंतु महाराज, ये तो मेरी पत्नी है। राजकुमार जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुझ लंगूर के हाथों में ये अंगूर शोभा नहीं दे रहा। राजकुमार ने लड़की से कहा, क्या तुम मेरे राज्य की रानी बनोगी? तुम्हारा भाग्य बदल दूंगा। सोने की चूड़ियां, रेशम के वस्त्र, नौकर चाकर सब तुम्हारे होंगे। लेकिन लड़की ने शांति से जवाब दिया, मैं अपनी पति लीवेई के साथ बहुत सुखी हूँ, मुझे तुम्हारे वैभव की आवश्यकता नहीं। राजकुमार का अहंकार तिलमिला उठा। एक किसान का घर, वो भी इस सुंदर स्त्री के लायक। वो लीवेई से गुस्से में बोला, अगर तुम सच में खुद को उसके योग्य मानते हो तो मेरे साथ प्रतियोगिता करो। कल सुबह जो सामने के उन 2 सूने पहाड़ों को सबसे पहले पौधों से भर देगा, वही इसे साथ ले जाएगा। लीवेई गिड़गिड़ाया, ये अन्याय है, मैं एक आम आदमी हूँ। लेकिन राजकुमार हंसते हुए चला गया। लीवेई जमीन पर बैठकर रोने लगा, मैं तुम्हें कैसे खो दूं? तुम तो मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लड़की ने उसे एक पत्र दिया और कहा, इसे नदी में बहा दो, मदद जरूर मिलेगी। लीवेई जल्दी से नदी की ओर भागा और पत्र को नदी में फेंक दिया। जैसे ही लीवेई ने पत्र को नदी में फेंका, नदी में एक लहर उत्पन्न हुई और एक रहस्यमयी हरा जलपुरुष प्रकट हुआ। उसने कहा, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसलिए मैं मदद करूंगा। उसने लीवेई को एक जादुई लौकी जैसी वस्तु दी और एक मंत्र बताया। अगली सुबह प्रतियोगिता शुरू हुई। राजकुमार लीवेई का मजाक उड़ाते हुए अपने सैनिकों से भरे रथ के साथ पहाड़ की ओर दौड़ा। लीवेई ने बस बर्तन से कहा, घूमो, उछलो, दौड़ लगाओ, पेड़ पौधों से पहाड़ सजाओ। तुरंत उस बर्तन से सैकड़ों छोटे लोग निकले और पौधे लेकर पहाड़ की ओर दौड़ पड़े। उधर राजकुमार के सैनिक पेड़ लगाने में लगे थे। तभी एक सैनिक राजकुमार के पास आया, महाराज देखिए। राजकुमार ने क्या देखा, उधर लीवेई को दिया गया पहाड़ कुछ ही समय में पूरा हरा भरा हो गया। राजकुमार की आंखें फटी रह गईं। ये कैसे संभव है? लीवेई विजेता घोषित हुआ, लेकिन घमंड कभी हार नहीं मानता। राजकुमार ने दूसरा मुकाबला रखा। अब दौड़ होगी घुड़सवारी में। लीवेई ने जादुई लौकी से घोड़ा मांगा। राजकुमार का घोड़ा शक्तिशाली और तेज था, जबकि लीवेई का घोड़ा दुबला पतला। राजकुमार ने ताना मारा, तैयार हो किसान, या डर कर भागोगे? लोग हंसते रहे। थोड़ी ही देर में दौड़ शुरू हुई। राजकुमार का घोड़ा तेजी से भागा। लीवेई तो अभी चढ़ा भी नहीं था। उसने जैसे ही घोड़े की लगाम कसी, घोड़ा दौड़ने लगा। लीवेई ने घोड़े की पूंछ पकड़ रखी थी। घोड़े ने लात से उसे अपनी पीठ पर बैठा दिया। राजकुमार को लगा लीवेई बहुत पीछे रह गया है। राजकुमार पीछे मुड़कर हंस रहा था। तभी लीवेई का घोड़ा बिजली की रफ्तार से भागा और राजकुमार को पीछे छोड़ गया। राजकुमार ने फिर चाल चली। सिपाहियों को रास्ते में भेजा। दोनों ओर रस्सी लगवा दी। लीवेई का घोड़ा रस्सी में उलझकर धड़ाम से गिरा। राजकुमार फिर आगे निकल गया। लीवेई की पत्नी उसे आवाज लगाती है। राजकुमार जीत के बहुत करीब था। लीवेई रोते हुए घोड़े की पूंछ पकड़ता है और घोड़े को एक चपेट मारता है। तभी घोड़ा सीधा आकाश में उड़ता है और राजकुमार से पहले जीत की रेखा पार कर जाता है। लीवेई अपनी पत्नी से खुशी के मारे नाचते हुए बोला, दूसरा मुकाबला भी जीत लिया, लगता है अब किस्मत मेरे साथ है। राजकुमार ने आखिरी चाल चली और ताना मारते हुए कहा, अभी तो असली मुकाबला बाकी है, नाव से नदी पार करने की प्रतियोगिता। और सुन लो सब, जो इसे जीतेगा वही इस सुंदर लड़की को अपने साथ ले जाएगा। लीवेई का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। लड़की उदास हो गई। अब तीसरी और आखिरी प्रतियोगिता शुरू हुई, नदी पार करने की रेस। राजकुमार के साथ उसके कई सैनिक थे जो नाव चला रहे थे। लीवेई अकेला था, अपनी छोटी सी नाव में बैठा पूरी ताकत से चप्पू चला रहा था। शुरुआत में राजकुमार की नाव तेज थी। लीवेई पीछे रह गया। राजकुमार जोर जोर से हंसते हुए बोला, अरे अकेले क्या कर लेगा, ये लड़की अब मेरी है। लेकिन तभी लीवेई की नाव के चप्पू अपने आप तेजी से चलने लगे। बिना रुके, बिना थके उसकी नाव हवा की तरह पानी पर दौड़ने लगी। देखते ही देखते लीवेई ने राजकुमार की नाव को पीछे छोड़ दिया। राजकुमार घबरा गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उसकी नाव के सामने हमारी नाव लगा दो। जैसे ही सैनिकों ने वैसा किया, लीवेई की जादुई नाव ने सीधे उनकी नाव को बीच से तोड़ डाला और आगे निकल गई। राजकुमार और उसके सारे सैनिक पानी में गिर पड़े। लेकिन लीवेई ने दयालुता दिखाई। उसने राजकुमार की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे अपनी नाव में खींच लिया। भीगा हुआ राजकुमार कांपते हुए उठा, लेकिन उसका घमंड अभी बाकी था। राजकुमार चीख कर बोला, तूने जरूर कोई चालबाजी की है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये लड़की सिर्फ मेरी होगी। उसने तलवार निकाली और लीवेई पर वार करने ही वाला था। तभी नाव का जादुई चप्पू अचानक घूमता है और राजकुमार को हवा में उछालकर सीधे नदी में फेंक देता है। फिर चप्पुओं ने मिलकर उसकी अच्छी तरह धुलाई कर दी। अब राजकुमार हार मान गया। उसके बाद लीवेई और उसकी पत्नी खुशहाल जीवन जीने लगे। दोनों साथ साथ काम करते, मुस्कुराते और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, सच्चा प्रेम, मेहनत और सच्चाई, चाहे जितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कभी हारते नहीं। जो दिल से मेहनत करता है और किसी का भला सोचता है, उसकी मदद खुद प्रकृति भी करती है। दूसरी ओर घमंड, लालच और दूसरों को नीचा दिखाने की सोच कभी सच्ची जीत नहीं दिला सकती।
लीवेई की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इरादा साफ हो और साथ में सच्चा प्यार हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। एक दिन वो कहीं जा रहा था कि तभी उसकी नजर मैदान के बीच पड़े एक विशालकाय गोल चीज पर पड़ी। वो चौंक गया, ये क्या चीज है? उसने सोचा। वो नीचे झुका, उसे उठाया, सूंघा, महसूस किया, लेकिन समझ ही नहीं पाया कि ये है क्या। आखिरकार वो उस गोल वस्तु को उठाकर गांव की पंचायत में ले गया। पंचायत की बैठक चल रही थी। किसान ने वो गोल वस्तु मेज पर रख दिया। उसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बुजुर्ग पंच बोले, भाई मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। एक और बोले, इतनी उम्र हो गई है पर ये क्या चीज है, समझ नहीं आ रहा। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये चीज है क्या। सभी लोग सोच में पड़ गए। तभी गांव के प्रधान ने बड़ी गंभीरता से कहा, भाइयों, इस चीज की बनावट देखकर तो लगता है ये अंडा है। सभी चौंक गए, पर फिर सबने सिर हिलाया। हाँ, सही कह रहे हैं, ये अंडा ही है। किसान ने भी हामी भरते हुए कहा, जब मैंने इसे पाया था तब ये गर्म था। अब सवाल ये था कि आखिर ये किसका अंडा है। लोगों ने तो ये तक कह दिया कि ये किसी भयानक हरे रंग के अजगर का अंडा हो सकता है। लेकिन प्रधान ने कहा, नहीं, मुझे याद है, कुछ दिन पहले इसी खेत में मैंने एक अजीब सा घोड़ा देखा था। अब सभी ने एक राय होकर कहा, हाँ, जरूर वही घोड़ा ये अंडा दे गया होगा। अब समस्या ये थी कि इस अंडे को गर्माहट देगा कौन, क्योंकि घोड़े तो अंडे देते नहीं और सेते भी नहीं। सब सोच में पड़ गए। तभी प्रधान ने घोषणा की, अगर हमारे गांव के घोड़े इतने मूर्ख हैं कि अंडा से भी नहीं सकते, तो फिर हम पंचायत वाले खुद इसे सेएंगे। सबको ये बात बहुत पसंद आई। प्रधान सबसे पहले उस विशाल अंडे पर बैठ गए। फिर एक एक करके सारे पंचायत सदस्य बारी बारी से उस अंडे पर बैठने लगे। और ऐसा कहा जाता है कि वे आज भी उस अंडे पर बैठे रहते। अगर पड़ोस के गांव वालों ने ये अफवाह न फैलाई होती कि ये अंडा तो सड़ गया है, जब पंचायत को ये बात पता चली तो वे गुस्सा गए, हम अब एक पल भी इस सड़े हुए अंडे पर नहीं बैठेंगे। लेकिन प्रधान बहुत दुखी हुए। उन्होंने धीरे से कहा, मुझे तो उस अंडे के अंदर कुछ हरकत महसूस हो रही थी। अगर हम एक दिन और बैठ जाते तो शायद इससे एक मजबूत घोड़ा निकलता। अब सब लोग तय करते हैं, इस अंडे से तो शर्मिंदगी ही मिली है। चलो इस सड़े हुए अंडे को पहाड़ी की चोटी से लुढ़काकर उस गांव में गिरा देते हैं जिसने हमारा मजाक उड़ाया था। गांव वाले, मर्द, औरतें, बच्चे सब एक पहाड़ी की चोटी पर इकट्ठा हुए। सबने अपनी नाक पकड़ी क्योंकि अंडे से बदबू आ रही थी। प्रधान ने अंडे को लुढ़काना शुरू किया। वो अंडा नीचे और नीचे और नीचे लुढ़कता गया, झाड़ियों में जा गिरा और जैसे ही अंडा फूटा, एक खरगोश उसमें से भागता हुआ निकला। गांव वाले चिल्ला पड़े, देखो घोड़ा भाग गया, पकड़ो उसे। और सब उसके पीछे दौड़ पड़े। केवल प्रधान ही पहाड़ी की चोटी पर खड़े रह गए और बड़ी उदासी से बोले, मैंने कहा था अंदर कुछ हिल रहा था, काश हमने बस एक दिन और इंतजार किया होता। अंदर कुछ हिल रहा था, काश हमने बस एक दिन और इंतजार किया होता, तो आज हमारे पास एक शानदार घोड़ा होता। और दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर हमारे हाथ से बड़ी चीजें छीन लेते हैं। कभी कभी सब्र ही सबसे बड़ा समाधान होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा हौसला है, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सीख होती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।